आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज और ये एक साक्षात्कार है। तो आज इस वीडियो में हम इसके द्वारा लिखे गए जीत जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार को पढ़ेंगे और इससे जो क्वेश्चन बनता है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। महाराज जी की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो चुका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। ये कथक के लालित्य के कवि है। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी की इस कलाकार में मानव 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौनता सा है उनकी आंखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला का चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रसीम वाजपेयी की महाराज से बातचीत कंचित संपादित रूप में अवकलित प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोड़स्थ अंत पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। रसीम वाजपेयी अपने बारे में कुछ बताए। बिरजू महाराज, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी, यानी कि उसकी 3 बहन थी। अम्मा अब 28 के लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे पहले। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में नवाब साहब को बहुत 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था, जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा, साफा, अचकन पहनकर। अम्मा जी के बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे के 22 साल गुजर गए। अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज किए, तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। वहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबली
टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया। अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। यूँ मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़ों का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थई ता थई, मैं अंदाजा कर लेता। यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। खूब नाचा। उसी समय वहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।